देखिए सर, पहली बात तो जो वॉर रुकी है, सीज फायर 2 हफ्ते की बात हुई है ना। और आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, इस सीज फायर से इजराइल बिल्कुल भी खुश नहीं है ना, क्योंकि उसको ये चाहिए था कि न्यूक्लियर जो लगा हुआ है उनके ऊपर टैक्स वगैरह, और वो न्यूक्लियर पावर नहीं बना सकते कल को जाके इन सब चीज़ों में। वो चीज़ें जो 10 वो दिए गए ना पॉइंट्स ईरान के थ्रू, उसमें नहीं है। तो उनको ये चीज़ जब लगा कि इसमें शायद हम लोगों को बैक स्टेप लेना पड़ेगा, इजराइल ने ये चीज़ बोल दी कि हम लेबनान पे हमला करना नहीं छोड़ेंगे। बोली ना ये चीज़, और वो सामने से ये चीज़ बोल रहा है कि मैं नहीं करेगा ना। देखिए सुनिए, लेबनान पे तो हमला कर रहा है ना, और ईरान ने ये चीज़ बोली कि अपने 10 पॉइंट्स में कि लेबनान पे हमला रुकना चाहिए, लेबनान के ऊपर अब हमला नहीं होना चाहिए। तो आप उनकी शर्त तो नहीं मान रहे हो, और इसका मतलब क्या है कि फिर सीज फायर होने का क्या मतलब है? जब आप ये चीज़ बोल रहे हो कि आप लेबनान पे हमला करोगे ही, ईरान तो बीच में कूदा ना आके, देखिए इजराइल को। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ जब ईरान ने शर्त रखी अपनी 10 पॉइंट्स की, जिसमें ये चीज़ थी कि हम लेबनान के ऊपर आपको 1 मिनट, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये सीज फायर नहीं है। पाकिस्तान करा रहा है, ईरान अपने आप को इस युद्ध विराम को जीत के रूप में देख रहा है, जश्न मना रहा है। दोनों ही मना रहे हैं। अमेरिका भी ये चीज़ बोल रहा है कि हम विक्ट्री में हैं, हम लोग जीत रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, ये जो ट्रम्प जब बोल रहे थे कि मैं पूरी ईरान की सिविलाइजेशन खत्म करने वाला हूँ, 2 घंटे बच रहे होते हैं, 2 घंटे पहले आके आप सीज फायर की बात कर देते हो। तो क्या लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आप क्यों करना चाह रहे हो? आपको भी तो टाइम चाहिए अपने रेडार सेट करने के लिए, इजराइल को भी तो टाइम चाहिए अपने रेडार सेट करने के लिए। जो इतने टाइम से सब कुछ खराब हो गया था, बिल्कुल हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ा बयान दे रही है। हाँ नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ सर, क्योंकि एक तरफ बोल रहा है ना इजराइल कि हम हमला करेंगे, जब वो ये चीज बोल रहा है कि हम हमला करेंगे, तो सीज फायर क्या होता है? सीज फायर है कि पूरी तरीके से हमला रुक जाना चाहिए, यही होता है ना। और आप बोल रहे हो कि हम सीज फायर करेंगे, तो इसका मतलब ये है अगर उल्लंघन करेगा तभी तो ना। देखिए नहीं, उन्होंने ये चीज, ईरान ने ये चीज बोली ही नहीं। ईरान तो ये चीज बोल रहा है कि हम हमारे 10 पॉइंट मान लो। अगर ईरान उल्लंघन करेगा अमेरिका इजराइल, तभी तो देखिए ईरान ने ये चीज़ बोल दी अपने 10 पॉइंट्स में कि मैं न्यूक्लियर पावर बनाऊंगा। स्टेट ऑफ हॉर्मोन से जितने भी लोग जाएंगे, स्पेशली अमेरिका वगैरह, उसके ऊपर टैरिफ लगेंगे। तो 20 मिलियन से ज़्यादा टैरिफ पर डे का होगा। तो इसका मतलब आप समझिए कि वो कितना कमाने वाला है आने वाले टाइम पे। और दूसरी तरफ इजराइल को भी ये सारी चीज़ें माननी पड़ेगी, और इजराइल ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है। नेतन्याहू इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। आपको समझना पड़ेगा ये चीज़। और ये समझौता अभी आप लोगों को लग रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, सर इसमें सबसे बड़ा मेन रोल नेतन्याहू प्ले कर रहे हैं। अमेरिका प्ले नहीं कर रहा है। अमेरिका ने तो 5 दिन का भी सीज फायर करवाया था, लेकिन लगातार इजराइल ने हमला किया ना, तो वो सीज फायर भी नहीं हुआ ना। प्रतिनिधि अभी पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान दोबारा से इसमें मैं बोल रही हूँ, इस्तांबुल में वो बोल रहा है कि 10 तारीख को हम लोग बैठ के सारे बात करने वाले हैं। ठीक है, हम तो चाह रहे हैं ये चीज़ की युद्ध रुके, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को लेकर, क्योंकि सारे लोग इन सब चीज़ों से परेशान हैं। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। और इन सब चीज़ों में मैं वही बोलने में आ रही थी, उसी पॉइंट में आ रही थी मैं, कि इस सब चीज़ों में पाकिस्तान बीच में आ जाता है, और पाकिस्तान ये चीज़ बोल देता है कि हम लोगों ने समझौता करवाया है। वो अपना डिप्लोमेट का जो कैरेक्टर है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं बोल रहा है, ईरान ने और अमेरिका ने। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, पाकिस्तान ने ये जो टाइम है उसको यूटिलाइज किया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चाहे वो हो ना हो दूसरी बात है। पीछे से आप उनके ट्विटर हैंडल में जाएंगे ना पाकिस्तान के, तो उनके ट्वीट्स को पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा ये प्रॉपर मॉब्ड हुए ट्वीट्स हैं जो पीछे से दिए गए हैं। उन्होंने सिर्फ ट्वीट किया हुआ है। ठीक है, पीछे से तो है असली सही तौर पर चाइना जो सारी चीजें करवा रहा है। लेकिन मैं तो चाह रही हूँ युद्ध रुके, मैं तो आज चाह रही हूँ सारे लोग समझौता करें। मैं तो बोल रही हूँ इजराइल आए, लेकिन आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी पे आइए सर। ग्राउंड रियलिटी ये चीज नहीं बोल रही है। नेतन्याहू को नेतन्याहू को ये चीज पता है कि इससे ज्यादा बेवकूफ प्रेसिडेंट आज के बाद अमेरिका को नहीं मिलने वाला। ठीक है, और इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं है कि मैं ईरान को पूरी तरीके से खत्म करूं। सुपर पावर के प्रेसिडेंट को आप बेवकूफ कह रहे हैं। ये इजराइल बोल रहा है ना, इजराइल का क्लेम है ये। इजराइल का क्लेम, और इजराइल को ये चीज पता है कि ऐसा आदमी नहीं आएगा। हाँ, जो जिसको हम मोदी को कोई नहीं पूछ रहा है, रैली में बिजी हैं। अरे वो तो एक उनके क्या जयशंकर जी तो ये चीज़ बोल देते हैं हम दलाल थोड़ी है भाई, कि तुम जब यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा था तब तुम दलाल बन रहे थे, तब भी तो तुमने यही चीज़ की। ये दलाली नहीं होती है, ये डिप्लोमेसी होती है।
व्हेन यू डू डिप्लोमेसी तो आपको डिप्लोमेसी और दलाल होने के बीच में फर्क होना चाहिए। और आप सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़े हुए हैं, आपको समझ में आ रहा है आप कैसी कैसी भाषा यूज कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्या मतलब एक प्रधान की भूमिका निभा देखिए सुनिए, पाकिस्तान ने अपनी इमेज जो बना ली थी ना, वो क्या बोलते हैं टेररिस्ट होने की, कि हमारे यहाँ से सिर्फ टेररिस्ट निकल रहे हैं, वो अपनी इमेज को सुधार रहा है ना। तो उसने ये मौका यूज किया। ये मौका एक बार हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये चीज बोली थी कि ईरान, इजराइल, यूक्रेन और रशिया, इन लोगों से सिर्फ इंडिया बात कर सकता है, ये चीज बोली गई थी। अब क्यों चुप हो तुम? अब तुम क्यों ये चीज बोल रहे हो? डर गया ईरान से। ट्रम्प को ये चीज पता है सर, आने वाला इलेक्शन का टाइम है, उनके बीच में मिड इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। पूरी अमेरिका की जनता उनके खिलाफ में उतरी हुई है, ठीक है। तो उनको पता है कि मैं बच तो पाऊंगा नहीं। इलेक्शन का जो आप देखेंगे वोटिंग लाइन्स, तो आपको पता चलेगा बहुत थिन मार्जिन से वो जीतने की कगार में, वो कुछ भी हो सकता है आगे चल के। हो सकता है आने वाले टाइम में अक्टूबर नवंबर तक टाटा बाय बाय कर दे ट्रम्प को। इस युद्ध में आपको किसकी जीत? ईरान जीता है, पूरी तरीके से जीता है। ईरान ने जो पहले अपने क्लेम किए होते हैं, वो लास्ट तक उस चीज में डटा हुआ है। ईरान ने ये चीज बोली थी कि हम रुकने नहीं वाले, वो नहीं रुका। तुमने डिप्लोमेसी चेंज की बार बार आके। ईरान तो ये कहता था युद्ध अमेरिका ने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। हाँ तो आप कैसे मान गए? नहीं तो क्योंकि सर कहीं ना कहीं आके तो रुकना पड़ेगा ना। लोग भी तो मारे जा रहे हैं पूरे ऑल ओवर कंट्री। और पीछे सिर्फ ईरान नहीं है ना, ईरान के पीछे चाइना है, रशिया है, ठीक है, जो अमेरिका के पूरी डिटेल्स बता रहा था उनके ट्रूप्स कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है। और अमेरिका को ये चीज़ और पता थी जब उन्होंने इन्वेजन करवाया ना, ग्राउंड इन्वेजन, ट्रूप्स गए जब, वो बहुत उन्होंने एक इंसान को क्या कहते हैं वहाँ के एक आर्मी को बचाया था जो प्लेन क्रैश में वो कर गया था। हाँ, तब उनको ये चीज़ पता चल गई थी ग्राउंड इन्वेजन नहीं हो सकता यहाँ पे। तो उनको पता था कि ईरान को हराने, में चीन का भी कुछ बिल्कुल पूरी तरीके से चीन है, पीछे बैठा हुआ चीन है। चीन को ये चीज़ पता है कि आने वाले टाइम में हम लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। और दूसरी तरफ रशिया को भी ये चीज़ पता है कि इस टाइम तक ये जो 1 महीना गया है ना इन स्ट्रेट ऑफ हार्मोन के चक्कर में, डबल ट्रिपल हुआ है उसका ट्रेड, ठीक है, वो ऑयल को लेके रशिया का। तो सब ने बेनिफिट उठाया है। इसमें बेवकूफ़ बने हैं ट्रम्प, इसमें बेवकूफ़ बना है इंडिया। अब बंद हो गई है दोबारा से, ऐसा सुनने में आ रहा है। कहाँ पे? हॉर्मुज स्ट्रेट। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी पूरा उन्होंने लिस्ट दी हुई है कि अब इस 14 दिन के अंदर बहुत सारे जो जहाज है वो अब जाएंगे धीरे धीरे। अगर ये बात होती है 10 तारीख की तो छोड़ेगा ईरान। ईरान अभी भी ये चीज़ जानता है कि आप भरोसा नहीं कर सकते हो। पर ये बात होती है 10 तारीख की तो छोड़ेगा ईरान। ईरान अभी भी ये चीज़ जानता है कि आप भरोसा नहीं कर सकते हो। आप ना अमेरिका के ऊपर भरोसा कर सकते हो, ना इजराइल के ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि इसके पहले भी बातचीत हुई है। पर वही है ना, खंजर घोंपने की आदत आपकी कभी गई नहीं है, तो आज भी उस चीज़ के लिए तैयार है। पाषाण काल में नहीं भेज पाएंगे फिर? नहीं, वो तो सर हम लोगों को भी ये चीज़ लगा था यार, चलो न्यूक्लियर वॉर होने वाला है, पूरी आप ईरान की सिविलाइजेशन खत्म करने की बात करो तो कुछ ना कुछ होगा। अब फिर आप सीज फायर पे आ जाते हो, इसका मतलब ये है कि आपने भी घुटने टेक दिए हैं।